बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। रंगनाथ भगवान की जय। कामदगिरि भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिम् वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं श्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालि परिपीतपरागपुण्यम् कुन्देन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत् यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिः तापत्रयं नश्यति साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानप्रकाशः। गुरुपदरज मृदुमञ्जुलयञ्जन नयनयमियदृगदोषविभञ्जन ते करि विमल विवेक विलोचन वर्णौ रामचरित भवमोचन। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम अनंत करुणामय अनंत वात्सल्य में गुरुदेव भगवान के चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। आशुतोष भगवान, भोलेनाथ,
अनंत करुणा में प्रपन्न पारिजात भगवान श्री सीताराम जी, कथा रसिक श्री हनुमान जी महाराज, परम कृपा में कृपा का ही जिसका स्वरूप है ऐसे गुरुदेव भगवान तथा भगवान पुरुषोत्तम के कृपा से, उनकी प्रेरणा से यह 1 माह का ये सत्र जो चला, ये भगवान पुरुषोत्तम की कृपा का प्रत्यक्ष उन्हीं की प्रेरणा थी। भगवान पुरुषोत्तम ने अपने विशिष्ट मास पुरुषोत्तम मास में यह सत्र किया। बार बार भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में प्रणाम करते हुए आज इस सत्र की विश्राम है, और विश्राम के समय में पहले से आप लोगों को ये बता देता हूँ, स्मरण करा देता हूँ, ये देव कल भी कराया गया है कि आज प्रवचन के पश्चात आरती है, और आप लोग अपने अपने स्थान पर यहाँ पर भी आप लोग, मैंने कल अनुरोध भी किया था कि आप लोग जिसके लिए संभव है तो वो कृपया आरती की व्यवस्था कर ले, आरती करें। उसके पश्चात तब फिर आप इसका जो है वो पूर्णाहुति होगी आरती के पश्चात। कल प्रसंग चल रहा था, जिस समय जनकपुर में महाराज श्री दशरथ पहुंच गए, तुलसीदास जी ने कहा, हृदय से लगाया दोनों बेटों को, दोनों पुत्रों को महाराज श्री दशरथ ने हृदय से लगाया, और हृदय से लगा करके ऐसा लग रहा है, बोले सुत ही लाए दुसह दुख में, जो दुसह दुख महाराज श्री दशरथ के जीवन है, बोले सुत ही लाए दुसह दुख मेटे, और ऐसा लग रहा है कि मानो बोले मृतक शरीर प्राण जन्म है, जैसे मृत शरीर में प्राण की प्राप्ति हो गई, मृत शरीर में प्राण आ गया। सुत ही लाए दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जन्म है। क्या महाराज श्री दशरथ के आनंद की कोई सीमा नहीं। उसके पश्चात फिर विवाह की तैयारी हुई, और विवाह की तैयारी हुई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि विवाह में महाराज से दशरथ बारात लेकर के आए हुए हैं, और सारी व्यवस्था है महाराज श्री दशरथ की। और तुलसीदास जी तो कहते हैं कि महाराज श्री दशरथ का जो विभव था, जो वैभव था, जो साथ में लेकर के चल रही थी महाराज श्री दशरथ का जो वैभव था, उस वैभव को देख करके तो तुलसीदास जी कहते हैं, बोले दशरथ सहित समाज विराजे। महाराज श्री दशरथ के समाज को देख करके, उनका वैभव देख करके महाराज श्री दशरथ का, बोले दशरथ सहित समाज विराजे, तो सब विभव विलोकी लोकपति लागे। सारे लोकपति जो है वो लज्जित हो गए महाराज श्री दशरथ के ऐश्वर्य को देख करके, जो महाराज श्री दशरथ के पास ऐश्वर्य, विभव विलोक लोकपति लागे, दशरथ सहित समाज विराजे। विवाह की तैयारी होने लगी, और जब विवाह की तैयारी, तो उस समय भगवान श्री राम को जब दूल्हे के रूप में सजाया गया, दूल्हे के रूप में इतने सुंदर, हमारे प्रभु का जो सौंदर्य है, वो तो वस्तुतः वैसे ही जो है वो अद्भुत है, कोई शब्द ही नहीं है उसके लिए। हमारे प्रभु के सौंदर्य के लिए तो वस्तुतः कोई भी उपयुक्त शब्द ही नहीं है जिससे तुलना की जा सके।
जहां भी आप करेंगे तो कहीं जो है वो उनके सौंदर्य को कम ही करना होगा। इसलिए बोले भगवान श्री राम जिस समय श्रृंगार किया जाता है श्री राम का दूल्हे के रूप में, और श्री राम बैठे दूल्हे के रूप में चले, लेकिन बोले कैसे चले? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि भगवान श्री राम घोड़े पर बैठ करके चलते हैं। तुलसीदास जी ने शब्द भी यही लिखा कि घोड़े पर बैठ करके, बोले जय तो रंग पर राम विराजे तो गति बिलो की खग नायक लागे। जिस घोड़े पर श्री राम बैठे हैं दूल्हे के रूप में, उसकी गति को देख करके गरुड़ लज्जित हो रहे हैं। गरुड़ के नेत्र उठ नहीं रहे हैं संकोच के बारे। जय तुरंग पर राम विराजे और विभव बिलोक, जय तुरंग पर राम विराजे तो गति बिलो की खग नायक लाए। गरुड़ लज्जित हो रहे हैं, संकुचित हो रहे हैं। ऐसा गोस्वामी जी पूछ दिया गया कि ये गोस्वामी जी महाराज से पूछ दिया गया कि महाराज ये बताइए कि ये जो घोड़ा है इतना चंचल घोड़ा है, इतना चंचल घोड़ा है, भगवान श्री राम जिस घोड़े पर बैठे हैं। तुलसीदास जी ने तो कहा कि आश्चर्य हो रहा है इस घोड़े को देख करके। पूछ दिया किसी ने, महाराज ये बताइए कि ये घोड़ा कहाँ से लाए? क्यों? बोले ये घोड़ा जनकपुर में लिया था भगवान श्री राम ने, जनकपुर से व्यवस्था की गई थी कि ये घोड़ा अयोध्या से आया था। तुलसीदास जी ने कहा, बोले न जनकपुर में ये व्यवस्था की गई इस घोड़े की, ना अयोध्या से आया। क्यों? बोले जनकपुर वासी अयोध्या वासियों के पास घोड़ा था। क्यों? बोले जनकपुर में तो पुर नर नारी सब सुखी संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, एक से एक बढ़ करके जो योग के माध्यम से, और ये जो घोड़ा है इतना चंचल घोड़ा है, इतना चंचल घोड़ा है। गोस्वामी जी ने कहा कि ना तो जनकपुर वासियों के पास था ये घोड़ा, ना अयोध्या वासियों के पास था। आया कहां से? तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि वस्तुतः सत्य तो ये है कि ये घोड़ा हम लोगों ने भगवान को दिया है। महाराज आप जनकपुर वासियों के पास वो घोड़ा नहीं, अयोध्या तो आपके पास कोई विशेषता है क्या? है? जनकपुर वासी और अयोध्या वासियों से ज्यादा है? तुलसीदास जी ने कहा कि ये बात नहीं है। तब बोले हर चीज की एक शोभा, हर वस्तु की एक समय की शोभा होती है। क्या? बोले अयोध्या वासी और जनकपुर वासियों ने अपने मन को जो है वो अत्यंत शांत कर लिया है योग इत्यादि के माध्यम से। और याद रखिए ये घोड़ा ऐसा है क्या? बोले इस घोड़े को देख करके लग रहा है कि ये घोड़ा साक्षात काम ही मानो घोड़े का रूप बना करके आ गया। जनु बाजी वेश बनाए मन से राम हित अति शोभित। जैसे घोड़ा ये बाजी वेश बनाए मन से का अभिप्राय कि मन का बेटा, कामदेव को मन का मनोज कहा गया है ना, और मनोज का अभिप्राय है कि जो मन का बेटा है, मन का पुत्र है। बोले जनु बाजी वेश बनाए मन से, जो मन से उत्पन्न हुआ। और याद रखिए बोले चंचल का घोड़ा जो है वो जितना अधिक चंचल होगा, तुलसीदास जी ने कहा कि महाराज आज आपको घोड़े पर ही बैठना और घोड़ा हम ही लोग देंगे। क्यों? तुलसीदास जी ने कहा कि महाराज घोड़े की विशेषता ये होनी चाहिए, घोड़ा बोले जितना चंचल होगा उतना ही अधिक जो है वो अच्छा होगा। और इतना महाराज एक विशेषता और, एक कसौटी और है। क्या? बोले जितना अधिक चंचल घोड़ा होगा सवार की विशेषता उतनी ही मानी जाएगी, सवार उतना ही विशेषज्ञ माना जाएगा। बोले जो जितने अधिक चंचल घोड़े को अपने बस में कर सके। महाराज अगर शांत है तो वो घोड़ा थोड़ी हुआ, अगर शांत है घोड़ा तो बलता चंचलता। और याद रखिए इस मन से बढ़कर के चंचल कोई नहीं होता है। गीता में भी भगवान कृष्ण से अर्जुन यही कहता है,
अर्जुन यही कहते हैं गीता में कि भगवान कृष्ण से, क्या बोले, चंचलम हि मनः प्रमाथि बलवत्। महाराज ये मन बड़ा चंचल है। भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तुम गलत कह रहे हो। भगवान कृष्ण के मुंह से शब्द यही निकला, अर्जुन तू बिल्कुल सही कह रहा है। क्या बोले, असंशयम महाभारत, निस्संदेह तेरी बात सही है। क्यों बोले, घोड़े के विषय मन जितना अधिक चंचल, तुलसीदास जी ने कहा भगवान से, महाराज आपको घोड़े की आवश्यकता है। ना तो जनकपुर वासियों के पास घोड़ा है, ना अयोध्या वासियों के पास घोड़ा है। क्यों बोले, सब अपने मन को योग और समाधि के द्वारा बिल्कुल शांत कर चुके हैं। और हम लोगों का जो मन है ये जो है वो हम लोगों को कष्ट देता रहता है। तो अच्छा है महाराज, क्या चलिए हम अपना मन ही जो है वो आपको अर्पित किए देते हैं। और इस मन पे, और याद रखिए, क्या बोले, जब आप इस मन पर सवार होंगे, मन, ये मन ही तो वस्तुतः जो है वो उत्थान पतन सबका कारण जो है वो मन ही तो है। और ये चंचल मन कहां पर ले जाकर के पटकेगा कुछ निश्चित नहीं है। लेकिन बोले, अगर आप एक बार जो है वो इसके ऊपर बैठ गए और आपने यदि इसको नियंत्रण किया, इसलिए विचित्र बात है, क्या हमारे यहाँ दो दूल्हे हैं, भगवान शंकर और भगवान राम। और दोनों दूल्हे, भाई घोड़े जब दूल्हा जो है वो वाहन पे तो बैठेगा ही। ये दोनों दूल्हों ने अपने अलग अलग जो है वो वाहनों का चुनाव किया। क्या भगवान शंकर बैल पर बैठ करके जाते हैं विवाह में, बसह सवार, बैल पर बैठ करके जाते हैं। और भगवान राम बोले, जय तुरंग पर, घोड़े पर बैठ करके, जय तुरंग पर राम विराजे, तो गति बिलो की खगनायक लागे, जनुबाजी पेश बनाए मन सिद्ध। भगवान श्री राम ने घोड़े का चयन किया, घोड़े पर बैठे। याद रखिए, इन दोनों में अंतर क्या है। ये दोनों बोले यही अभिप्राय है, बोले जीवन में विवाह को स्वीकार कर रहे हैं और विवाह को, गार्हस्थ्य जीवन को स्वीकार करते हुए भगवान शंकर भी जो है स्वीकार कर रहे हैं और भगवान श्री राम भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, क्या बोले, बैल पर बैठ करके शंकर जी जाते हैं, घोड़े पर बैठ करके भगवान राम जाते हैं। हमारे यहाँ बैल धर्म का प्रतीक माना जाता है। श्रीमद् भागवत में आप लोग जो है वो पढ़ते ही हैं, पृथ्वी रूपी, गाय रूपी पृथ्वी और बैल रूपी धर्म, बैल धर्म का प्रतीक है। भगवान शंकर धर्म पर बैठ करके विवाह करने जाते हैं, धर्म पर आरूढ़ होकर। भगवान राम घोड़े पर बैठ करके जाते हैं। और इसका सीधा सा अभिप्राय है, क्या बोले, घोड़ा काम का प्रतीक है। गार्हस्थ जीवन को स्वीकार करते हुए हैं, बोले धर्म और काम यही आधार है। जो बोले गार्हस्थ जीवन का मुख्य आधार काम है, गृहस्थ जीवन का मुख्य आधार काम है। और उसके द्वारा जो संतति होगी तो स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ जो कर्मकांड इत्यादि और गार्हस्थ जीवन में जो मर्यादाओं का और धर्म का पालन किया जाता है, ये व्यक्ति का जीवन बोले काम को स्वीकार करते हुए भी जो है वो जीवन धर्म पे आरूढ़ रहता है। और इसका सीधा सा अभिप्राय है, भगवान शंकर बैल पर बैठ करके जाते हैं, भगवान राम घोड़े पर बैठ करके जाते हैं। लेकिन एक अंतर है, क्या बोले, जब भगवान शंकर बैल पर बैठ करके जाते हैं तो बैल पर लगाम का वर्णन नहीं है, बिना लगाम। और भगवान राम जब घोड़े पर बैठते हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं, किन किन ललाम लगाम। अरे जो घोड़ा, भगवान श्री राम जो घोड़े को जिस समय लगाम को पकड़ते हैं और इतने सुदृढ़ रूप से, तुलसीदास जी कहते हैं कि बंधु मनोहर सोहहि संगा और जाप न चावत चपल तोरंगा। ऐसा जनु बाजी वेश बनाए मन सिज, राम हित अति सोहई। आपने कर क्या रहा है, बोले आपने बैबल रूप गुणगति और सकल भुवन विमोह।
किंकिणी ललाम लगाम ललित बिलो की सुरनर मुंथत है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ऐसा इतना चंचल है। याद रखिए, धर्म और इसका सीधा सा अभिप्राय, भगवान काम रूपी घोड़े पर बैठ करके जाते, उसमें लगाम का वर्णन है, बैल पर लगाम का वर्णन नहीं है। और इसका सीधा सा अभिप्राय है क्या, बोले जब धर्म के मार्ग पर चले तो लगाम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब जीवन में काम को स्वीकार करें तो काम को स्वीकार करते समय उसके ऊपर नियंत्रण की जो है वो सामर्थ्य होनी चाहिए, उस पर लगाम अत्यंत आवश्यक है। जनुबादी पेश बनाए मन, ये घोड़ा इतना चंचल है, इसके चंचलता को देख करके। और याद रखिए क्या, बोले जिस समय जो है वो काम पर, वैसे जो है वो काम का स्वभाव है क्या, बोले काम का स्वभाव है कि काम व्यक्ति को नचाता बहुत है, काम के कारण है। रामायण में तो गोस्वामी जी महाराज कहते भी हैं, अरे कोजग काम नचाव निजी, संसार में कौन है जिसको काम ने ना नचाया। लेकिन तुलसीदास जी महाराज का अभिप्राय ही है क्या, बोले संसार में तो काम जीव को नचाता है, काम व्यक्ति को नचाता है, लेकिन जब उसी काम पर श्री राम आरूढ़ हो जाते हैं और जीव को जब काम नचाता है तो नचाते नचाते कहाँ ले जाकर के पटकेगा, किस दुर्दशा, क्या दुर्दशा में पहुंचाएगा, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन बोले उस काम पर नियंत्रण करते हुए जब श्री राम आरूढ़ हो जाएंगे तो बोले काम नचाता बहुत है। और गोस्वामी जी महाराज का अभिप्राय है, बोले जब हम संसार में काम को लगाएंगे केवल नियंत्रण नहीं होगा, तब बोले काम हमें कहाँ ले जा करके फेंकेगा कोई पता नहीं। लेकिन बोले यही श्रृंगार, यही काम जब हम भगवान को समर्पित कर देते हैं तो भगवान के इसके ऊपर नियंत्रण करते हुए जो है और ऐसा सुंदर नृत्य कराते हैं। बोले जो संसार, भगवान क्यों नृत्य कराते हैं, भगवान का अभिप्राय है कि जिस काम को नृत्य इतना जो सारे संसार को नचाता है, इसका अभिप्राय कि इसको नृत्य बहुत प्रिय है। और नृत्य बहुत प्रिय है, इसका अभिप्राय है कि जरा ये भी तो पता लगा लिया जाए कि केवल दूसरे को नचाना ही जानता है, लेकिन जब स्वयं नाचेगा तब कैसा लगेगा, जरा ये भी तो पता होना चाहिए। याद रखिए, जब काम व्यक्ति के ऊपर जो है सवार हो जाता है, व्यक्ति को वाहन बना लेता है, नियंत्रण नहीं होता है व्यक्ति का, तब काम नचाता है। और जब भगवान आरूढ़ हो जाते हैं तो काम को ऐसा नचाते हैं कि काम ही धन्य हो जाता है। साक्षात परब्रह्म परमात्मा नचा रहा है। तुलसीदास जी ने कहा, बंधु मनोहर सोहि संगा और जात नचावत चपल तुरंगा, जय तुरंग पर राम विराजे तो गति बिलो की खग नायक लागे। इस प्रकार और सारे के सारे देवता, ऊर्ध्व लोकों से देवता दर्शन करने के लिए, दर्शन करने के लिए सारे के सारे समस्त देवता यहाँ पर आ गए हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि वेश बदल बदल करके सारे के सारे देवता आ गए यहाँ पर। जिस समय भगवान के सौंदर्य को देखा तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, क्या बोले, यहाँ पर जिस समय पितामह ब्रह्मा ने देखा तो पितामह ब्रह्मा को लगा क्या, बोले राम के रूप को देख करके तो आनंद हुआ, लेकिन बोले देख के राम छवि विधि हरिशाने, बड़े प्रसन्न हुए श्री राम की छवि को देख करके, लेकिन देखते देखते अचानक उदास हो गए। उदास क्यों हो गए, बोले देख के राम छवि विधि हरिशाने, लेकिन आठे नयन जानी पछताने। क्या बताऊं, मेरे तो 8 ही नेत्र हैं, ज्यादा होते तो सेनापति, देवताओं के जो सेनापति हैं स्वामी कार्तिक, उन्होंने देखा, उनके 12 नेत्र हैं। तो गोस्वामी महाराज कहते हैं जिस समय सेनापति देखते हैं देवताओं के स्वामी कार्तिक, तब बोले सुर सेनप और बहुत ऊंचाहू, सुर सेनप और अधिक ऊंचाहू, देवताओं के सेनापति के मन में बहुत उत्साह है। और सबसे प्रसन्नता क्या है,
बोले सुर से न पुर अधिक चाहू, अरे विधते देवड़ लोचन लाभ। हमारे पास जो है वो कम से कम ब्रह्मा से 1.5 गुने तो है, ब्रह्मा के पास 8 है, अपने पास 12 है। लेकिन सबसे अधिक आनंद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, शंकर जी महाराज देखते हैं तो शंकर जी को कैसा लगता है। तुलसीदास जी महाराज ने यही लिखा, क्या बोले, शंकर राम रूप अनुरागे। इस समय भगवान शंकर देखते हैं श्री राम के सौंदर्य को, बोले शंकर राम रूप अनुरागे, तो नयन 15 अति प्रिय लागे। 15 नेत्रों से, 5 मुख है और एक एक मुख में जो है, एक एक सिर में भगवान शंकर के 3-3 नेत्र हैं। बोले 15 है, बोले नयन पंच शंकर राम रूप अनुरागे, नयन 15 अति प्रिय लागे। भगवान नारायण और भगवती महालक्ष्मी जिस समय देखते हैं, बोले हरिहित सहित राम जब जो है, जिस समय प्रेम भरी दृष्टि से देखा, अनुराग भरी दृष्टि से देखा, तो आनंद किसको, बोले हरिहित सहित राम जब जो है, तो रमा समेत रमापति को, लक्ष्मी के सहित लक्ष्मीपति जो है वो मोहित हो गए। इस समय सबसे अधिक आनंद कौन ले रहा है? तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा सबसे अधिक आनंद इंद्र ले रहा है, ले रहे हैं। तो कहा जाता है कि इंद्र के 1000 नेत्र हैं। इंद्र को जो है गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले राम ही चितव सुजाना। देवताओं के जो देवेंद्र जो हैं, देवताओं के राजा महाराज इंद्र जो हैं, बोले राम ही चितव सुरेश सुजाना। तो गौतम शाप परम हित माना। गौतम ने शाप दिया था पहले के 1000 छिद्र हो जाएंगे, उसके पश्चात कहा कि वो 1000 छिद्र जो है, जब श्री राम का दर्शन करोगे दूल्हे के रूप में, तो 1000 छिद्र 1000 नेत्र बन जाएंगे। याद रखिए, बोले राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। क्या, अरे 1000 नेत्र से देख रहे हैं इंद्र। और जिस समय गोस्वामी जी ने कहा कि इस तरह से जो है वो श्री राम के और सारे के सारे बाराती अब कौन पहचानता है, कोई किसी को नहीं पहचानता है। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इधर पुरुष देवता जो हैं वो तो बारात में मिल गए जाकर के, और उधर जो देवियां हैं, वो देवियां जो हैं वो कपट नारी पर वेश बनाई, और मिली सकल रनिवास ही जाई। वो सारी की सारी जो है वो कन्या पक्ष में महारानी सुनैना के जो समाज था, उसमें जो है वो सब लोग अपना अपना रूप बना करके और उनमें मिल गई जा करके। बोले कपट नारी पर वेश बनाई, और मिली सकल रनिवास ही जाई। बोले जय सुरतीय सहज सयानी, जिनका जो है वो देवियां जो विशेष आनंद ले रही हैं आज, बोले वो सब अलग अलग रूप बना करके और निवास में मिल गई, महारानी सुनैना के समाज में मिल गई जाकर। इस तरह से गोस्वामी जी महाराज ने कहा, श्री राम दूल्हे के रूप में जब बारात चली है, और उस बारात को देख करके कौन किसको किसकी याद आ रही है, किसको किसकी जो है वो सब अपने में फूले हुए हैं उसको। और याद रखिए, बहुत सी चीजों का आनंद भूलने में, अगर आप जो है वो किसी चीज का जो है मान लीजिए दर्शन कर रहे हैं, किसी का लाभ ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और उसी समय अगर आपको जो है वो पुरानी कोई, भाई वो फलानी जगह भी ऐसा था लेकिन उसमें और इसमें यह अंतर है, इसका अभिप्राय है कि आप एकाग्र मन से जो है वो आनंद नहीं ले पा रहे हैं, आपका आनंद बट रहा है। इसलिए बोले एकाग्र, सारे के सारे कौन किसकी याद करता है? अपार सुधे, जब दूसरे की तो याद क्या,
गोस्वामी जी कहते हैं कि अपान सुधे, अपने को भूल रहे हैं कि हम कौन है। और याद रखिए, बोले वास्तविक आनंद तभी है जब हम अपने को ही भूल जाए। तदाकारता, तन्मयता, इस तरह से। और भाई, तीनों भाई जो है वो श्री राम के साथ हैं, अलग अलग घोड़ों पर बैठे हुए हैं, सब नचा रहे हैं अपने अपने घोड़ों को। बंद मनोहर सोहनी संगा, जात नचावत चपल तुरंगा। और इस तरह से जो है वो बारात महाराज राजर्षि जनक के द्वार पे पहुंच गई। और जब राजर्षि जनक के द्वार पर पहुंची, महारानी सुनैना परीक्षण करने के लिए चली जामाता का। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले सब ब्रह्म वर परीक्षण चली है, साक्षात परब्रह्म जो है वो जामाता बन करके आया है, सब परब्रह्म वर का परीक्षण करने के लिए चली। जब सास और उसकी सहेलियां वगैरह, उसका समाज, स्त्रियां दूल्हे का स्वागत करते हैं अपने दरवाजे पर, है, उसका परीक्षण करती है। बोले सब ब्रह्म वर परीक्षण चली। और जिस समय महारानी सुनैना ने देखा श्री राम को, गोस्वामी जी ने कहा, शब्द गोस्वामी जी के जो है तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पूछा कि कितना आनंद आया महारानी सुनैना को श्री राम को जामाता के रूप में देख करके। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं क्या क्यों, बोले जो सुख भासी मातु मन, और देख राम बर वेश। श्री राम को दूल्हे के रूप में देख करके सीता जी की माता है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा मेरे जामाता बन करके आया है। इतना सौभाग्य मेरा। बोले जो सुख भासी मातु मन, देख राम बर वेश। तुलसीदास जी ने कहा, बोले सो न सकहि कहीं कल्प सत, और सास शारदा शेष। उस सुख का वर्णन तो जो है 100 कल्प तक जो है वो सरस्वती और सारा शेष मिलकर के भी जो है उस सुख का वर्णन नहीं कर सकते हैं जो सीता जी के माँ के हृदय में हो रहा है श्री राम को दूल्हे के रूप में देख करके। जो सुख भासी मातु मन, देख राम और क्यों, सीधा सा अभिप्राय था। क्या बोले महारानी सुनैना, महारानी सुनैना नाम देखिए बड़ा सुंदर बात है। इनका नाम है सुनैना, और सुनैना का अभिप्राय है कि इनके नेत्र बड़े सुंदर हैं। सुनैना का अभिप्राय है कि जिसके नेत्र बहुत सुंदर हो। सीधा सा शब्द का अर्थ है, नाम का अर्थ है। महारानी सुनैना के नेत्र अत्यंत सुंदर थे, इसलिए नाम भी सुनैना। लेकिन हमारे यहाँ तो कहा जाता है यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण। लेकिन आजकल तो समाज में जो है वो केवल नाम ही नाम है, गुण की कोई आवश्यकता नहीं है। गुण हो, गुण की क्या जरूरत है, केवल नाम नाम रख ले। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुनैना जिस दिन से विवाह करके आई है जनकपुर में, अत्यंत उदास थे। और उदास क्यों है? बात यह है, नाम है सुनैना, जिसके नेत्र बड़े सुंदर हैं, और राजर्षि जनक के साथ हो गया विवाह। आई है जनकपुर में, और जनकपुर में जो है वो वेदांत का ज्ञान का बोलबाला है। जनकपुर में सब ज्ञानी है, और ज्ञान में, बोले ज्ञान में रूप को मिथ्या माना जाता है। ज्ञान में कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ज्ञान में कहते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, सृष्टि मिथ्या है। तो याद रखिए, क्या बोले नाम है सुनैना, नेत्र बड़े सुंदर। और नेत्र की सार्थकता, नेत्र की सार्थकता क्या है? बोले नेत्र की सार्थकता वस्तुतः जो है वो रूप दर्शन में है, श्रेष्ठ रूप दर्शन में है। अगर रूप का दर्शन नहीं किया तो भाई नेत्र का क्या लाभ? तो आई है जो है वो नाम है सुनैना, लेकिन
बोले यहाँ आकर के जब रूप सृष्टि ही मिथ्या है, रूप को मानते ही नहीं, रूप ही मिथ्या है, तो फिर बोले जनक सुनैना जी को लगता है कि मेरा तो यहाँ आकर के जीवन ही मानो उल्टा हो गया। नेत्र का जो नाम है वो तो लाभ है नहीं, लेकिन आज जब साक्षात परब्रह्म परमात्मा को जामाता के रूप में देखा और उसको देख करके सुनैना जी को लगा कि अगर कहीं जब मैं जनकपुर में ना आई होती तो वस्तुतः जो है जीवन का सौभाग्य, नेत्र का सौभाग्य, नेत्र की सार्थकता, बोले चरम जो है वो उपलब्धि तो इस समय ही हो रही है। बोले मुझे जीवन में नेत्र की चरम उपलब्धि नहीं होती अगर मैं जनकपुर में ना आई होती। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जो एक टीस थी सुनैना जी के हृदय में, वो जो है वो उतना ही जो है वो अधिक आनंद के रूप में परिवर्तित हो गया। जो सुख भाष्य मातु मन देख राम बर वेश और सोन सकही कही कल्प सत सास शारदा शेष। परिजन किया गया, परिजन करने के पश्चात जो है फिर विवाह की तैयारी होती है। इस मंडप में विवाह किया गया। ऐसा अद्भुत मंडप बनाया जनक जी ने कि जैसा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मंडप बिलोक विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन है। जो मंडप की रचना थी वो ऐसी थी कि उसकी जो रुचिरता, उसका जो सौंदर्य था वो तो बड़े बड़े मुनियों के मन को हरण करने वाला। रुचिरता मुनि मन है, ऐसा अद्भुत और सही बात है कि जिसमें ब्रह्म और शक्ति का मिलन हो रहा हो वस्तुतः वो। और ये मंडप क्या है, याद रखिए, ये मंडप क्या है? ये मंडप वस्तुतः जो है वो हमारा आपका जीव का जो हृदय है, हृदय ही मानो मंडप है। और इसका सीधा सा अभिप्राय है कि हमारे हृदय में, बोले हमारे हृदय के मंडप में वस्तुतः ब्रह्म और शक्ति का मिलन होगा, भक्ति और भगवान का मिलन होगा। आप बाहर देखते रहिए, लेकिन अगर हृदय में कहीं मिलन नहीं कराया तो क्या लाभ है उसकी, क्या सार्थकता है? तुलसीदास जी महाराज ऐसे ही इसीलिए कहते हैं, क्या बोले मंडप को देख करके ऐसा लग रहा है जन जीव उरचारे अवस्था विगुण सहित विराजे। मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, चार विवाह हुए हैं। याद रखिए, बोले बाहर आप कितना भी देखते रहे, लेकिन अगर आपने अपने हृदय में सीताराम का विवाह नहीं कराया, बोले हृदय के मंडप में अगर जो है वो आगमन नहीं हुआ, तो याद रखिए बोले केवल सब, बड़ी सुंदर बात है। और याद रखिए बोले प्रत्येक व्यक्ति का हृदय मानो जनक का मंडप है। एक व्यक्ति, जनक ने इतनी सुंदर व्यवस्था दी है, और जो मंडप के लोक विचित्र रचना, क्या अद्भुत बात, अलौकिक। लेकिन एक व्यक्ति बना रहा था, गोस्वामी जी महाराज बना रहे थे सीताराम के विवाह का मंडप। तुलसीदास जी महाराज घास फूस वगैरह इकट्ठा करके और उसके द्वारा जो है वो मंडप बना रहे थे। किसी ने पूछ दिया, भगवान राम ने पूछ दिया कि भाई तुलसीदास, अरे विवाह का जो है वो मंडप तो राजर्षि जनक ने बनाया था मेरे और सीता के विवाह का, तुम उसका आनंद लो, तुम जो है वो ये मंडप क्यों, घास फूस का मंडप क्यों? अरे राजर्षि जनक, हमारा राजर्षि जनक ने तो हीरे और मणियों का मंडप बनाया था। तुलसीदास जी ने कहा कि हाँ महाराज, उन्होंने हीरे और मणियों का मंडप बनाया था, फिर तुम क्यों बना रहे हो? उसी का आनंद लो। तुलसीदास जी ने कहा कि महाराज मैं इसलिए बना रहा हूं, क्या? बोले राजर्षि जनक ने जो मंडप बनाया था उसमें एक कमी रह गई थी, मैं अपने मंडप में उस कमी को दूर करने के लिए ये मंडप बना रहा हूं। भगवान को आश्चर्य हुआ, भगवान सोचने लगे
कि तुम सोच समझ के बोल रहे हो। हाँ महाराज, सोच समझ के क्या, अच्छी तरह से विचार किया। क्यों? बोले राजर्षि जनक के मंडप में कमी और तुम उसको दूर करो। तुलसीदास जी ने कहा बिल्कुल। क्या कमी रह गई? जनक जी ने तुलसीदास जी ने कहा राजर्षि जनक के मंडप का क्या कहना जो है, लेकिन उसमें एक कमी रह गई थी। और कमी क्या रह गई थी? बोले राजर्षि जनक के मंडप में दशरथ जी थे, जनक थे, 33 करोड़ देवता थे, एक से एक बढ़कर के जो है सारे के सारे भक्त सभी लोग थे उस मंडप में। लेकिन कमी क्या रह गई थी? तुलसीदास जी ने कहा सब कोई उसमें था, केवल मैं नहीं था उस मंडप में, इसलिए मेरी कमी रह गई थी। और इस मंडप की विशेषता ये होगी, बोले इस मंडप में मैं भी रहूंगा। याद रखिए, केवल दूसरे राजर्षि जनक नहीं, केवल महाराज दशरथ नहीं, बोले आपका जो हृदय है, ये हृदय ही जो है वो मंडप में है, जिस मंडप में बैठ करके श्री सीता राम का विवाह होगा मांगलिक, और उसका आनंद जब तक आप अपने हृदय के मंडप में केवल बाहर आप देखते रहें, उससे अधिक लाभ नहीं। बोले अधिक लाभ तो तब है, वास्तविक लाभ तो तब है, चरम उपलब्धि तो तब है, जब आपके हृदय के मंडप में सीता राम का विवाह होगा, तब कहीं जाकर के बोले जनजीव उड़चारू अवस्था विगुण सहित विराजे। जिस समय विवाह होने लगा तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा सबसे पहले दूल्हे के चरण धोए जाते हैं, दूल्हे के चरण धोए जाते हैं। राजर्षि जनक दूल्हे के चरण धो रहे हैं। और चरण कैसे हैं? तो गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, बोले बहुरे राम पद पंकज धोए और जेहर हृदय कमल मह बोए। श्री राम के उन चरणों को धोया राजर्षि जनक ने, जो भगवान शंकर ने अपने हृदय कमल में छिपा के रखे थे। बोले बहुरे राम पद पंकज धोए और जेहर हृदय कमल मह बोए। जिस समय चरण धो रहे हैं, तो क्या अद्भुत बात है। क्यों? बोले राजर्षि जनक और महारानी सुनैना जब धो रहे हैं तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बोले शुच सुगंध मंगल जल पूरे हैं, हीरे और मणियों के बनाए हुए बर्तन हैं, पात्र हैं जिनमें जल भरा हुआ है, और जल भी कैसा है? बोले तीर्थों का जल है, और उसके साथ साथ जो है वो शुचि सुगंध मंगल जल पूरे, सुगंधित जल उसमें भरा हुआ है। और बोले जब चरण धोते समय वो जो पात्र है उसको श्री राम के सामने महाराज राजर्षि जनक और महारानी सुनैना दोनों ने स्वयं उठा करके पात्र को बोले निज कर मुदित राय अरुरानी और धरे राम के आगे रानी, स्वयं उठा करके जो है वो सामने रखा श्री राम के, इस तरह से। और तब गोस्वामी जी कहते हैं, बोले बहुरी राम पद पंकज धोए जेहर हृदय कमल मह बोए। किन चरणों को धो रहे हैं? तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बोले अत्यंत अनुराग से धो रहे हैं। बोले बड़ा बिलो कि दंपति अनुराग, दूल्हे को देख करके, जामाता को देख करके महारानी सुनैना और राजर्षि जनक बोले अनुराग में भर गए। सब यही है क्या? बोले बर बिलो कि दंपति अनुरागे और पाए पुनीत पखारन लागे। अनुराग से धो। लेकिन याद रखिए, किसी ने कहा महाराज भला ये चरण और ये चरण याद रखिए, बोले ये चरण जो है वो कहां कहां धोए गए? तो हमारे पुराणों में वर्णन है, आप लोग जानते हैं। सबसे पहले ये चरण भगवान के, सबसे पहले चरण ये ब्रह्मलोक में पितामह ब्रह्मा ने धोया था। जिस समय बलि की यज्ञशाला में भगवान वामन से विराट बने, और जब चरण जो है वो ब्रह्मलोक में गया, पितामह ब्रह्मा ने भगवान के उस चरण को धो लिया। वही चरण जो है वही चरणामृत गंगा के रूप में है। भगवती गंगा की जो उत्पत्ति है वो भगवान के चरण से ही तो है ना।
इसलिए बोले ब्रह्मा के पहले, सबसे पहले ये कमंडल में धोए गए, ब्रह्मा के कमंडल। उसके बाद जो है फिर ये चरण कमल बोले राजर्षि जनक और महारानी सुनैना धो रहे हैं। ब्रह्मा का जो कमंडल है वो क्या पूछना है, अरे खंडिता शब्द भी छोटा है, उसके पवित्रता की पराकाष्ठा। पितामह ब्रह्मा का कमंडल, राजर्षि जनक के बोले राजर्षि जनक के हीरे और मणियों के बने हुए पात्र हैं, उसमें शुचि सुगंध मंगल जल पीए है, ऐसा जल है। लेकिन याद रखिए ये चरण कमल जो है वो केवल ब्रह्मा के कमंडल में ही नहीं, ये चरण कमल केवल जनक के हीरे मणियों के पात्र में ही नहीं, ये चरण कमल और भी धोए जाते हैं। और कहाँ धोए जाते हैं? जिस समय केवट ने हट किया भगवान से, बोले जो प्रभु पार अवश्य गा चाहू, तो मुझ पर पद पदुम पखारन कहूँ, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतर आई चाह। महाराज आपके चरण कमलों को धोकर के ही आपको पार उतारूंगा। भगवान ने जिस समय जो है वो आदेश दिया केवट राम रजाए सुपावा, जैसे ही भगवान का आदेश मिला केवट चरण कमल धो रहा है, लेकिन किसमें धो रहा है? केवट के पास ब्रह्मा का कमंडल नहीं है, केवट के पास हीरे मणियों के पात्र नहीं है, लेकिन केवट भी धो रहा है। याद रखिए केवट भी अधिकारी है चरण धोने का। और केवट के पास पात्र कौन सा है? तुलसीदास जी ने कहा, बोले केवट राम रजाए सुपावा, तो पानी कठौता भरी ले आवा। काट के कठौते में धो रहा है। आश्चर्य है, जो चरण जो है ब्रह्मा के कमंडल में धोए जाते हैं, जो चरण कमल जो है राजर्षि जनक के हीरे मणियों के पात्र में धोए जाते हैं, और वही कठौता है, भला कोई तुलना हो सकती है क्या? लेकिन याद रखिए क्या बोले केवट भी जो है वो उन्हीं चरण का, ये चरण ऐसे हैं बोले ब्रह्मा के कमंडल में धोए जाते हैं, और जब ब्रह्मा के कमंडल में धोए जाते हैं तो चरण धोते हुए ब्रह्मा अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। भगवान की कृपा है कि उन्होंने कृपा करके आज अपना चरण मुझे दिया, मेरा ब्रह्मलोक धन्य हो गया इस चरण के पदार्थ। राजर्षि जनक भी जो है अपने को धन्य मानते हैं और केवट, लेकिन याद रखिए क्या बोले ब्रह्मा का कमंडल, जनक जी का जो है वो हीरे मणियों के पात्र जो है कुछ साम्य हो सकता है, पूरा तो नहीं, लेकिन भला कहीं केवट का काठ का कठौता है, पानी कठौता भरी ले आवा, कैसे? लेकिन केवट भी अधिकारी है चरण धोने का। और याद रखिए क्या बोले चरण जो है वो वस्तुतः पात्र से नहीं धोए जाते हैं, पात्र नहीं, तब बोले एक विशेषता जब तक ना हो, चरण जब भी धोए जाएंगे तो केवल उसी के द्वारा धोए जाएंगे। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप कितने भी महान हैं, लेकिन प्रभु के चरण धोने के अधिकारी नहीं। और याद रखिए बोले जो विशेषता है जिसके द्वारा भगवान के चरण प्राप्त होते हैं, वह विशेषता, वह गुण, उस गुण में जो है वो केवट और जनक दोनों में कोई अंतर नहीं है। केवट जो है वो बराबर लगा हुआ है जनक के सामने, जनक की बराबरी से केवट चल रहा है, उसमें केवट जनक से कहीं पीछे नहीं है। और वो गुण कौन सा है? तो वो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिस समय जनक धोते हैं कैसे, बोले बर बिलो कि दंपति अनुरागे और पाए पुनीत पखारन लागे। दंपति जो है वो उनके मन में अनुराग से धो रहे हैं, शब्द यही है, बर बिलो कि दंपति अनुरागे, अनुराग से धो रहे हैं। और केवट जब धो रहा है तब बोले केवट राम रजाए सुपावा, तो पानी कठौता भरे ले आवा। कैसे धो रहा है? अति आनंद उमगी अनुराग, अत्यंत आनंद है हृदय में अनुराग से। याद रखिए बोले अनुराग में केवट जो है वो जनक से रंत मात्र पीछे नहीं है।
अनुराग में केवल जनक के बराबरी से चल रहा है। ये चरण जब भी प्राप्त होंगे तो केवल अनुराग के द्वारा प्राप्त होंगे। वैभव और ऐश्वर्य में, इन चरणों में वैभव और ऐश्वर्य जो है उसकी गिनती नहीं है। बोले यहाँ तो अनुराग, बोले अति आनंद उमति अनुरागा, और पाए पुनीत पखारन लागा। बर विलोक दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। लागे पखारन पाए पंकज पुलक तन पुल कावली। चारों ओर आनंद हो रहा है। कन्या को बुलाया गया, सीता जी को बुलाया गया, दोनों को जो है बैठे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब दोनों आ गए तब बोले बैठे बरासन राम जानकी। जब भगवान श्री राम और सीता जी जो है वो बरासन पर बैठ गए तब तुलसीदास जी ने कहा महाराज श्री दशरथ के नेत्र गदगद सजल हो, हृदय गदगद हो गया महाराज श्री दशरथ का। बैठे बरासन राम जानकी उदित मन दशरथ भय, तन पुलक पुलिपुरी। बार बार जो है शरीर में रोमांच हो रहा है इस जोड़ी को देख कर। तब पुलक पुलिपुरी देखे अपने सुकृत सुरतर फल नहीं है कि अपना जो पुण्य रूपी जो वृक्ष था उसमें नए नए फल है। ये जो सुख मिल रहा है ऐसा जो है वो महाराज श्री दशरथ को क्या है? जो आनंद महाराज श्री दशरथ के हृदय में है। जो बोले जब वर के पिता बने तब बोले उसका सुख आज जीवन का चरमोत्कर्ष है। आज जो सुख प्राप्त हो रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि उस आनंद को देख करके, लेकिन किसी ने कहा, ज्ञानी ने कहा कि आप लोग भक्तों से कहा कि आप लोग कितना भी आनंद मना लीजिए, लेकिन अभी देखिए थोड़ी देर में आपका आनंद समाप्त हो जाएगा। क्यों? बोले एक विवाह में एक क्रिया होती है, जिस क्रिया में दूल्हे का पटका, पहले पीतांबर, भगवान श्री राम का पीतांबर, अब आजकल तो सब चीज ही बदल गई है, सब केवल किराए पे। आजकल पहले जो है वो पटका ऐसा वो डालते थे, वस्त्र के भी जो है वो सारे के सारे वो बदल गए हैं, स्वरूप बदल गए। कन्या, बोले कन्या का जो है वो चुनरी ओढ़ती थी कन्या, और वर, बोले वर जो है वो उत्तरीय पटका जिसको बोलते थे वो डालते थे, वस्त्र पहनावा। तो स्वाभाविक रूप से उस पटके में कन्या की चूनर को बांध दिया जाता था, वो जिसको गठबंधन बोलते हैं। गांठ जो बांधी जाती है, जिस समय भावरी वगैरह दी जाती है तो गांठ जोड़ करके, और वही विवाह का एक मुख्य वो होता है। ज्ञानियों ने कहा कितना भी आनंद मना लो, क्या? बोले अभी थोड़ी देर में जो है आनंद द्वारा जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो बोले जिस समय गांठ बांधने की बात आएगी उस समय कैसे बांध पाओगे? क्यों? बोले गांठ जो है चाहे जहां नहीं बांधी जाती है, गांठ वस्त्र के एक कोने में बांधी जाती है, एक छोर को पकड़ के बांधी जाती है। वेदांतियों ने कहा ब्रह्म का और छोर पता लगा पाओगे? ब्रह्म का और छोर पकड़ पाओगे क्या? भक्तों ने कहा हमें कोई चिंता नहीं है। क्यों? बोले हमें इसलिए चिंता नहीं है कि हमें थोड़ी जो है वो ब्रह्म का छोर पकड़ना है। अब बोले कितना भी ब्रह्म असीम और अनंत क्यों न हो, लेकिन याद रखो ये जो गांठ जो बांधी जाती है सीता जी और भगवान श्री राम के, तो गोस्वामी जी का महाराज कहते हैं कि ग्रथित चूनरी, सीता जी की पचरंगी चूनरी, ये जो सीता जी की जो चूनरी है उसके उसमें 5 रंग, 5 रंग की चूनर है, इसलिए उसको पचरंगी चूनर कहा जाता है। और भगवान श्री राम का जो दुपट्टा है
भगवान श्री राम वो बोले एक रंग का है, क्या बोले कृतत चूनरी पीत पिछोरी, केवल पीले रंग का है। भगवान श्री राम का पीतांबर जो है वो केवल पीले एक रंग है, और श्री सीता जी की जो चूनरी है उसमें 5 रंग है। और इसका सीधा सा अभिप्राय है, बोले श्री राम का बोले एक रंग है, इसका अभिप्राय है बोले ब्रह्म जो है वो एक रस है, ब्रह्म एक रस है इसलिए एक रंग का। और श्री सीता जी भक्ति है, और भक्ति में भक्ति के जो 5 भाव हैं, यही 5 भाव जो है ये भक्ति के चूनर के 5 रंग हैं। शांत श्रृंगार दास सख्य वात्सल्य, ये 5 भाव ही भक्ति के जो 5 भाव हैं, ये 5 भाव ही मानो पचरंगी चूनर के 5 रंग है। तुरंत कहा भक्तों ने, चिंता हमें कोई नहीं है। क्यों? बोले ब्रह्म कितना भी अनादि अनंत असीम क्यों न रहा हो, लेकिन बोले जैसे ही जो है वो भक्ति देवी की पचरंगी चूनर सामने आएगी तो उस समय, और याद रखिए बोले ब्रह्म कितना भी असीम अनंत क्यों ना हो रहा, लेकिन बोले जैसे ही भक्ति देवी सामने आती है, भक्ति देवी जब सामने आती है, इसलिए वर्णन आया है कि भगवान राम से जब लौटे भगवान श्री राम, तो माता कौशल्या ने कहा श्री राम से कि राम, मैंने तुम्हारे बड़े चमत्कार सुने हैं लक्ष्मण के द्वारा। लक्ष्मण जी, हाँ मां मैंने है? कौशल्या जी पूछती हैं, पुत्र ये बताओ, क्या मैंने सुना है कि मारक जाति भयावनी भारी, और केविध तात ताड़का मारी है? मार्ग में जाते हुए तुमने जो है वो ताड़का को मार दिया है। मारीच और सुबाहु, बोले मारे सहित सहायक में खल मारीच सुबाहु है। सेना के सहित जो है वो दुष्ट मारीच सुबाहु को कैसे मारा? मारे सहित सहायक में खल मारीच है, सारी सेना के सहित। और मैंने सुना है कि मुनतीय तरी लगत पग धूल, तुम्हारे चरणों की धूल का स्पर्श पा करके पत्थर भी स्त्री हो गया, और जब पत्थर स्त्री हो गया तब बोले ये तो मुझे आश्चर्य है कि कैसे हो गया। और बोले नृप समाज में धन तोड़ा, शंकर जी के धनुष को तुमने भरी सभा में तोड़ा, जिसको कोई हिला नहीं पा रहा था। ये बोले सकल अमानुष, ये कैसे हो गया? लक्ष्मण जी ने कहा कि हाँ मां, मैंने देखा है, मेरे सामने सब कुछ हुआ है। और उस समय ये तुम ये थाली पे बैठ गई, इस समय जो है भगवान श्री राम से कहा कि तुमने कैसे कर दिया ये सारा का सारा कार्य। लक्ष्मण जी ने, मां मैंने देखा है, और सब खैर सब कुछ सुनने के बाद कौशल्या जी ने तुरंत भगवान श्री राम के तलवे की ओर का स्पर्श किया और उसको अपने नेत्रों में लगाने लगी। भगवान श्री राम, मां क्या अनर्थ कर रही है तू, है ये क्या? तो कौशल्या जी ने कहा कि राम ये मत समझना कि तुम्हारा जो है वो चमत्कार सुन करके कोई श्रद्धा पैदा हो गई हो, तुम्हारे प्रति भक्ति पैदा, ऐसा मत भूल से मान लेना। तब कौशल्या जी ने कहा कि अभी लक्ष्मण ने बहुत चमत्कार तुम्हारे बताए, लेकिन उन चमत्कारों को चमत्कारों की परीक्षा लेने का मेरे पास कोई उपाय नहीं था। क्यों? बोले न ताड़का मारी स्वभाव थे जिनको खड़ा करके कहूँ जरा मार के दिखा दो, न सेना थी जिसके लिए कहूँ जरा इसको नष्ट करके दिखा दो, न शंकर जी का धनुष था कि कहूँ कि जरा तोड़ के दिखा दो। तब लक्ष्मण ने अभी कहा है कि तुम्हारे चरणों में ऐसी जड़ी बूटी है, तुम्हारे चरणों की धूल से पत्थर भी स्त्री हो गया, तो जरा उसी धूल को अपने नेत्रों में लगा रही हूँ कि सचमुच अगर कोई चमत्कार होगा तो मेरी आंखों में भी तो परिवर्तन आएगा है? लेकिन जब देखा कुछ बोले कुछ नहीं, लक्ष्मण ने जो कहा ठीक है, उसने देखा हुआ कहा, लेकिन कोई चमत्कार नहीं है तुम्हारी धूल। क्यों? बोले अगर तुम्हारी धूल में चमत्कार होता तो मेरे नेत्रों में भी तो परिवर्तन आता। भगवान श्री राम हंसे और मन ही मन कहा
वाणी से तो क्या मन ही मन कहा, मैं क्या बताऊं। क्यों? बोले इस धूल में तो वो चमत्कार है कि ये धूल तो सारे ब्रह्मांड को उलट सकती है। इसमें तो वो चमत्कार है जो सारे ब्रह्मांड को उलट देती है। लेकिन बोले तेरे नेत्रों में मेरे प्रति इतना वात्सल्य है, इतना वात्सल्य समाया हुआ है तेरे नेत्रों में कि उस वात्सल्य के सामने मेरी सारी भगवत्ता समाप्त हो जाती है। सारी भगवत्ता मेरी समाप्त बस तेरा वात्सल्य जो है। इसीलिए याद रखिए, भक्तों ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है। क्यों? बोले जब भक्ति देवी सीता जी की जब पचरंगी चूनर सामने आएगी तो ब्रह्म का तो ओर छोर अपने आप से पकड़ में आ जाएगा। क्यों? बोले ब्रह्म की जो अनादि और अनंत है, बोले उसकी सीमा हमें तुरंत पकड़ में आ जाएगी। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से विवाह होता है। और विवाह के पश्चात कोहबर में लेकर के जाते हैं वर कन्या को। ये कोहबर वो चीज है कि कोहबर में विचित्र बात है। बोले विवाह जो होता है उसमें बड़े विधि विधान वैदिक परंपराओं का पालन किया जाता है, वेद परंपरा विधि विधान से। लेकिन जो कोहबर है उसमें केवल स्त्रियां ही स्त्रियां रहती है, उसमें पुरुष कोई केवल दूल्हा रहता है। और इसका सीधा सा अभिप्राय है, बोले कोहबर वो स्थान है जहां पर स्त्रियों में समर्पण की वृत्ति है, जहां भावना है। बोले भावनामयी जो स्त्रियां हैं केवल वे ही इसका आनंद ले सकती है, उन्हीं का इसमें प्रवेश है। और कोहबर में आकर के जो है, और वहां पर बोले ना कोई वेद मंत्र का उच्चारण होता है, ना कोई वैदिक परंपरा होती है। तब बोले केवल हास्य विनोद। और इसका सीधा सा अभिप्राय है, बोले जीवन में अगर वेद की मर्यादा हो, विधि विधान है, ये मर्यादा है, मर्यादा भी होनी चाहिए। लेकिन मर्यादा के साथ साथ हास्य विनोद भी। कई लोगों के जीवन में मर्यादा तो है, लेकिन मर्यादा को इतना ज्यादा कठिन बना देते हैं कि जीवन का रस समाप्त हो जाता है। याद रखिए, मर्यादा हो लेकिन मर्यादा जेल खाना न बनने पाए। एक व्यक्ति के जीवन में और बोले स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता उच्छृंखलता न बननी पाए जीवन में। इसलिए हमारे यहाँ विवाह में कोहबर भी है और विधि विधान भी है। उसके पश्चात, विवाह के पश्चात गोस्वामी जी महाराज ने कहा, राजर्षि जनक विदा नहीं कर रहे। राजर्षि जनक जो है वो स्नेह छोड़ नहीं पा रहे हैं। राजर्षि जनक जो है पुत्री को विदा करने में बड़ा लंबा समय है। और महाराज श्री दशरथ ने देखा कि राजर्षि जनक यानी पुत्री के प्रति क्या राग होता है। महाराज श्री दशरथ ने भी निश्चय कर दिया। क्या? बोले दिन प्रति विदा भगवती पद मांगा। विदा मांगते हैं, लेकिन बोले राखें जनक सहित। महाराज श्री दशरथ हृदय को नहीं तोड़ना चाहते। क्यों? बोले पुत्री के प्रति राग है और होना भी चाहिए। अंत में सतानंदनी जो कुल पुरोहित है राजर्षि जनक के, और गुरु विश्वामित्र ने जो है जाकर के कहा कि अब आप जो है, अब दशरथ को आए सुनेहु, यद्यपि छाने न सको सनेहु। अब महाराज श्री दशरथ को आज्ञा दीजिए। लेकर के चले पुत्रियों का विवाह, बहुओं का को विदा करा करके। और यहाँ पर जिस समय आए, माताओं में इतना आनंद है कि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तीनों माताओं के तो जो है वो आनंद की कोई सीमा नहीं है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बोले वर और कन्या है, दूल्हा दुल्हन जो है ये तो आपस में जो है वो संकोच कर रहे हैं। माताओं के मन में इतना आनंद है कि माताओं में उस आनंद में तुलसीदास जी ने कहा कि यहाँ पर जब एक परंपरा है हमारे यहाँ पर मुंह दिखाई होती है। जब बहू आती है तो बहू की मुंह दिखाई होती है। जिस समय माता कौशल्या सीता जी की मुंह दिखाई करने चली तो सीता जी को देख करके माता कौशल्या के मन में बड़ी अभाव की अनुभूति हुई। क्या? बोले मेरे पास तो कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं इस बहू को दे सकूं। क्यों? बोले इसके योग्य, इसके योग्य जो है ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके अनुरूप मैं कोई दे सकूं।
और तब श्री कौशल्या जी ने कहा कि पुत्री और तो नहीं, लेकिन मैंने अपने जीवन में जो है वो राम से बढ़कर के किसी को नहीं माना है। बोले मेरे जीवन में राम मेरा प्राण है पुत्री, मैं राम को ही मुंह दिखाई में तुझे दे रही। कैकेयी जी ने कहा जाता है कि कैकेयी जी ने वो उनके जो कनक भवन जो था, कनक महल जो था, कैकेयी जी ने सीता जी को मुंह दिखाई में वो दिया। सुमित्रा जी ने, बोले सुमित्रा जी ने मुंह दिखाई में जो है वो लक्ष्मण जी को दे दिया। ऐसे जहां पर आनंद हो रहा है, वो स्वामी जी महाराज ने कहा इतना आनंद आ रहा है अयोध्या में, माताएं जो है बोले ऐसा माताओं को लग रहा है जगते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। नित्य नए आनंद मंगल हो रहे हैं। गुरु विश्वामित्र गोस्वामी जी कहते हैं कि कथा होती है